सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक का पाठ नंबर 1 भोजन। उसमें हमारा प्रकरण चल रहा था यानी अध्ययन बिंदु। भोजन के रूप में पादप भाग इसमें हम पढ़ रहे थे कि भोजन के रूप में हम पादप यानी पेड़ पौधों के कुछ भागों का उपयोग करते हैं। उसमें से एक और भाग है बीज। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित अंकुरित अनाज यानी बीज का हम अंकुरित अनाज के रूप में भी उपयोग करते हैं, तेल निकाल कर भी उपयोग में लाते हैं। तो अंकुरित अनाज किसे कहते हैं कि मूंग या चने के बीजों को एक गिलास या पात्र में जल से भरा हो, उसमें डुबो दीजिए 1 दिन के लिए। इस प्रकार जल से भर दें। उसमें या तो मूंग के या चने के बीजों को डुबो दें। 1 दिन के लिए आपको इसमें छोड़ देना इनको, और अगले दिन जल को अलग करके इनको एक कपड़े में बांधकर कुछ समय के लिए छोड़ दें। तो इनसे सफेद संरचनाएं निकली हुई दिखाई देती है। उसे हम कहते हैं बीज का अंकुरण, यानी बीज का अंकुरित होना, अर्थात उससे जड़ें निकल जाती है और उसे ही हम अंकुरित अनाज कहते हैं। इसको या तो चने के बीज हो सकते हैं या मूंग के हो सकते हैं। तो मैंने दोनों ही नाम लिख दिए हैं, गिलास जल। तो 1 दिन की छोड़ दिया, फिर पानी निकालकर उसको कपड़े में लपेटकर कुछ समय के लिए रखते हैं, तो हमें इस प्रकार की संरचनाएं निकली हुई दिखाई देगी। ये सफेद संरचना है। जिसे हम कहेंगे अंकुरित अनाज, और यह पौष्टिक होता है जो हमारे शरीर को ताकत प्रदान करता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम भोजन के रूप में जंतु उत्पाद। ऐसे तो अनेक प्रकार के जंतु उत्पाद है जिनका हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, जैसे दूध, मांस, अंडे, शहद आदि। इसमें से हमारी पुस्तक में शहद के बारे में बताया गया है कि जंतु उत्पाद है शहद। अब शहद का निर्माण किस प्रकार होता है, यह कार्य कौन करता है, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे।
तो आप सभी को शहद कहां से प्राप्त होता है? छत्तों से प्राप्त होता है, और छत्ते मधुमक्खियों के होते हैं। इस प्रकार की संरचना छत्ते में दिखाई देती है। जो ब्रैकेट्स होते हैं उन सभी में शहद इकट्ठा होता है, और यह कार्य मधुमक्खियों के दौरान किया जाता है। इनमें भी अनेक प्रकार की मधुमक्खियां होती है। सबसे अधिक मधुमक्खियों की संख्या होती है कर्मचारी मधुमक्खियों की। इनकी संख्या लगभग 98% होती है। बाकी 2% नर और मादा मधुमक्खियों की होती है, जो अन्य मधुमक्खियों को जन्म देती है। अब इन कर्मचारी मधुमक्खियों में भी अलग अलग प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं, उनका अलग अलग कार्य होता है। तो इसी आधार पर सबसे पहले संचरण। संचरण मधुमक्खियां, इनका कार्य होता है ये संचरित होकर फूलों से उनके रस या मकरंद को इकट्ठा करती है और अपने एक पेट में भर लेती है, और पेट में भरकर ये छत्ते तक आती है। छत्ते पर आने के बाद में ये इस रस को चबाने वाली मधुमक्खियां होती है। उनको दे देती है। ये चबाने वाली मधुमक्खियां इस रस या मकरंद को लेकर इसको कम से कम 30 मिनट तक चबाती है। उस चबाने के दौरान, उस प्रक्रिया के दौरान इनके शरीर में उपस्थित एंजाइम इस रस पर कार्य करके इसे जल युक्त शहद में बदल देते हैं, और ये इस शहद को इस छत्तों में भंडारित कर देती है। और इन कर्मचारी मधुमक्खियों में से कुछ मधुमक्खियां अपने पंखों को हिलाकर इस जल युक्त शहद से जल का वाष्पीकरण करते हैं, और इस प्रकार हमें शहद प्राप्त होता है। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।